अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी को करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स। आज हमारी जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्यों होता है, हम क्लास 9 क्लास 10th में पढ़ के हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की, वो है पानी का पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड होना। क्योंकि पानी जो है आपकी टू एटम से कंपोजिशन होती है, एक आपके ऑक्सीजन के एटम और आपका टू जो है हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। अब ऑक्सीजन के ऊपर होती है आपकी 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आपकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और वो अपने ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज लगा देता है। उसके बाद हाइड्रोजन के ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। और दूसरी है आपकी पानी की एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना। पानी टेट्राहाइड्रल आपके स्ट्रक्चर रखता है, जो हम पानी के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से पानी का एक मॉलिक्यूल आपके पानी के 4 मॉलिक्यूल के साथ एक्सटेंसिव बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर आपके डिफरेंट जो आपके पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आ गए, जिसके अंदर आपके अल्कोहल आ गए, जिसके अंदर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ गए वगैरह वगैरह, वो आपके डिज़ोल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, जिसकी आपके कुछ प्रोटीन्स हो गए वो आपकी पार्शियली डिज़ोल्व होती हैं पानी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स आपके डिज़ोल्व होते हैं आपके पानी में, और गैसेस जो हैं वो आपके पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट आपके यूरिया अमोनिया आ गए, वो आपकी पार्शियली डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, जिसकी वजह से आपके वो यूरिन बनाते हैं। जब वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो यूरिन बनता है, और हम अब यूरिन की मदद से अपने वेस्ट को एक्सक्रिएट करते हैं बॉडी से। पानी के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम उसको कहते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस पे आपकी 1 ग्राम आपके उसके अमाउंट पर आपकी 1 सेंटीग्रेड हीट बढ़ रही हो, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। अब पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत हाई है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आपकी 4.2 जूल ग्राम इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, जिसकी वजह से आपको पानी को ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है उसको हीट की बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो दूसरी हीट है वो पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके बाकी के इन्वायरमेंट को क्या रखता है, कूल रखता है, जिसकी वजह से आपकी थर्मो रेगुलेशन भी होती है आपके सेल के अंदर। इंटरनल कंडीशंस जो होती हैं आपके ऑर्गेनिज्म यानी सेल की जो कंडीशंस होती हैं, प्रोटोप्लाज्म की कंडीशंस होती हैं, तो पानी अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर रहता है। और दूसरी आपकी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसको कहते हैं जब आपका एक लिक्विड जो है वो आप किसी भी लिक्विड को इतनी हीट दें कि वो आपकी लिक्विड की स्टेट को छोड़कर गैसेस की स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। पानी जो है वो हाई टेम्परेचर लेता है, हाई एनर्जी लेता है। 574 किलो कैलोरीज पर ग्राम की आपको एनर्जी देनी पड़ती है आपकी पानी को, हीट एनर्जी, कि आपका पानी वेपोराइज हो। ये आपकी एक बड़ी आपकी वेपोराइजेशन हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, जिसकी वजह से पानी जो है आसानी से वेपोराइज नहीं होता, और जब होता है तो उससे आपका कूलिंग प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। ह्यूमंस के अंदर आपकी स्वीटिंग आ गई और आपकी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन आ गए, जो आपके दोनों कूलिंग सिस्टम है आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। ये भी आपकी इसी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की वजह से होते हैं। उसके बाद मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं आपके एक्वस मीडियम में होते हैं, जैसे आप कुछ के एंजाइम्स जो आपके टिश्यू फ्लूइड में आपके काम करते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। वो जो है कुछ रिएक्शंस जो हैं जिसके अंदर आपका हाइड्रोलाइसिस आ गए, फोटोसिंथेसिस आपका आ गए, जो इंट्रासेलुलर आपके एंजाइम्स करवाते हैं रूबीस को, तो उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। प्रॉपर एनवायरनमेंट कैसे, जिसके अंदर आपकी पीएच मेंटेन हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, पानी थर्मो रेगुलेशन करवाता है। पानी की आयोनाइजेशन की वजह से पानी जो है बफर सॉल्यूशन कहलाता है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो आपकी मेंटेन होती है। और पीएच और टेम्परेचर आपके मेन कंपोनेंट्स हैं आपकी किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को रन करने के लिए। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपके डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्शंस जो हैं वो आपके पानी की मौजूदगी में होते हैं। वाटर प्लेज a structural role by maintaining the shape of cell। आपके सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% आपका पानी होता है,
जिसकी वजह से आपके सेल का जो शेप है वो बना रहता है। इट क्रिएट्स टर्गर प्रेशर, आपके प्लांट्स के अंदर टर्गर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो हमेशा रिजिड कंडीशंस में रहते हैं। और आपका वाटर जो है आपका एक ट्रांसपोर्ट मीडियम रहता है। वो किस प्रॉपर्टी की वजह से है वो हम नीचे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट मीडियम कैसे, जैसे ब्लड में आगे आगे पानी के अंदर आपका पानी जो फ्लो करता है आपका कैपिलरी एक्शन के ज़रिए आपके प्लांट्स के अंदर, उसके बाद हार्मोन्स को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, आपकी वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। वाटर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आपकी हाइड्रोलाइसिस आ गई और फोटोसिंथेसिस आ गई, जिसके अंदर आपका पानी जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो पानी के ज़रिए आपके पॉलीमर्स को ब्रेक करते हैं मोनोमर्स में। कैसे? जब वो आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प की वजह से वो ऐड होता है किसी भी पॉलीमर के अंदर, तो उनके मोनोमर्स के बीच में जो आपका बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और हर मोनोमर के पास H+ एंड OH- लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी, और आपके पॉलीमर्स जो हैं वो आपके मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फोटोसिंथेसिस का भी हमें पता है, आपका रॉ मटेरियल है पानी फोटोसिंथेसिस के लिए। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पहले ये समझना चाहिए कि ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, ये एक फिजिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो आपकी चार्जेस की वजह से आता है। हमें पता है कि आपके हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है एंड आपके ऑक्सीजन एटम के ऊपर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है। ये आपको समझना है, हम पहले ऊपर पढ़ के आए हैं, जिसकी वजह से एक पानी के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्शियली पॉजिटिव साइड यानी हाइड्रोजन एटम वो अट्रैक्ट करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की नेगेटिव साइड यानी पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन से, जिसकी वजह से आपके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, डायपोल फोर्स, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से वो पार्शियली नेगेटिव हो जाती है ऑक्सीजन और पार्शियली पॉजिटिव आपकी हाइड्रोजन, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती हैं। एक कोहेजन, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? जब वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उससे आपकी एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपका पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। आपके ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? जैसे आपके ब्लड के अंदर कंटिन्यूस फ्लो होते हैं, आपका ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स फ्लो करते हैं, और ये क्यों फ्लो करते हैं? ये आपकी पानी के कोहेसिव फोर्स की वजह से। और आपके प्लांट के जाइलम और फोलियम के ज़रिए आपकी जो अपवर्ड मूवमेंट होती है पानी की, वो भी आपकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से होती है। एडिसिव फोर्स या एडिशन, वाटर मॉलिक्यूल्स जब दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करें तब हम क्या कहते हैं उस फोर्स को? एडिसिव फोर्स, जिसकी वजह से जो पानी है वो आपका होल्ड रहता है आपकी वेजल्स की वॉल्स पर, वो आपकी ब्लड वेजल्स हों या आपकी प्लांट वेजल्स हों, जिसके ज़रिए आपकी कैपिलरी एक्शन जो है वो सही रहता है। कैपिलरी एक्शंस के पीछे आपका एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं, वो भी आपका एक अहम किरदार निभाती है आपके कैपिलरी एक्शन को तेज़ करने के लिए, जिससे आपका पानी जो है अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर नैरो ट्यूब्स से ट्रांसपोर्ट करता है। पानी की हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट पानी की इस वजह से होती है कि उसके अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी तो आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी, और आपकी पानी की बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है उसके कंपेयर्ड सिमिलर साइज मॉलिक्यूल से। जैसे आपकी मीथेन हो गई, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वगैरह वगैरह, उनसे आपकी ज़्यादा आपकी बॉइलिंग पॉइंट होती है आपके पानी की। दूसरे जो कंपेरेबल आपके कंपाउंड्स आगे उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। allowing it to remains liquid under normal environmental condition, यही प्रॉपर्टी है तो पानी जो है आपकी लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। डेंसिटी ऑफ आइस को समझने से पहले हम समझेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी एक रियर एंड यूनिक लिक्विड है, जैसे आपके सारे लिक्विड जो हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने पर कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और आपकी उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है। पर पानी उसका उल्टा करता है। जब पानी का हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं 0 सेंटीग्रेड पर आता है तो उसकी डेंसिटी लोएस्ट रिकॉर्ड होती है, और वो लोएस्ट रिकॉर्ड होती है इसकी वजह से आइस जो है आपकी सी लेवल पे आ जाती है, आपके ऊपर फ्लोट करती है।
आपके जो जैसे आपका अंटार्कटिका हो गई, वहाँ पे आपकी एक्वेटिक लाइफ को इंसुलेट करती है, एक्वेटिक लाइफ को सिक्योर करती है। ये आपका एक नेचुरल फिनोमिना है। पानी को एक नेचुरल प्रॉपर्टी दी गई है जिससे आपकी एक्वेटिक लाइफ जो है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे लोअर टेम्परेचर्स पर। और आपकी वाटर की जो हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो आपकी 4 सेंटीग्रेड पे होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। एंड देन थर्मल स्टेबिलिटी, जिसके पीछे आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हाई वेपोराइजेशन एंड देन आपकी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसकी वजह से ये क्यों होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। वाटर रेजिस्ट करता है आपकी रैपिड टेम्परेचर चेंजेस से, जल्दी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा हीट चाहिए होती है आपके पानी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे आपका होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर एंड आपके सेल के अंदर सडन चेंजेस नहीं आती। इससे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है आपके एनवायरनमेंट के अंदर, पर आपका सेल को उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि पानी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो भी हाई होती है, जिसकी वजह से आपके प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो पानी है वो आपकी स्टेबल लिक्विड स्टेट में रहता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फिर दूसरे लेक्चर में मिलेंगे।